दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के रिजल्ट को लेके बेचैनी होनी भी चाहिए। बिकॉज भाई आपका रिजल्ट का सवाल है, एग्ज़ाम दिया तो रिजल्ट का वेट करोगे। अब सवाल आता है सर रिजल्ट आएगा कब, ये भी बताओ। देखो पहले रिजल्ट आपका नहीं आएगा। अगर हम लोग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले ख़त्म हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट का। ठीक है, तो पहले रिजल्ट उनका आएगा। अगर हम पूरा मतलब एक सिस्टमेटिक रूप से अगर बात कर ले, उस मेथड से उस तरीके से बात करें तो पहले एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा उसका क्या कह सकते हैं हम लोग, इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट का। उसके बाद आएगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी आंतरिक का, मतलब आपका आपने जो भी दे रखा होगा। अब देखो ये चीज़ है, इस नोटिफिकेशन के अंदर था कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो गाइज आप पूछ रहे होगे कि सर कब आएगा रिजल्ट, कितने दिन के अंदर आता है। तो देखो इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था। ठीक है, फिर भी एक चीज़ फिर से मैं रिपीट करूँ, बिकॉज आप लोग ना परेशान हो रहे थे इस चीज़ को लेकर, सर बताओ कुछ कब आएगा कब आएगा। तो देखो इसके अंदर साफ साफ मेंशन रहता है कि एग्ज़ाम के 30 डेज़ के मतलब विद इन 30 डेज़ आपका रिजल्ट आएगा। और किसी के मार्क्स नहीं पता चलेंगे। अब मार्क्स किसको पता चलेगा, जो गाइज फेल हो जाएगा। तो क्या आपको अपना मार्क्स जानना है, तो उसके लिए आपको फेल होना होगा। इसलिए हमेशा गॉड से प्रे करो कि मुझे मार्क्स नहीं जानना है, बस मुझे पास हो जाना है, कट ऑफ क्लियर कर जाना है। ठीक है, मार्क्स जान के कोई 30 मार्क खान बन नहीं जाओगे। तो यही बात है गाइज, आपकी एग्जाम अगर अच्छी गई है तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहो। और फिजिकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसका आसान है। 7 मिनट में आपको 1600 मीटर करने हैं। अब अच्छा रुको सर, थोड़ा बताओ तो रिजल्ट कब तक आएगा। तो ऑब्वियसली गाइज आपका एग्ज़ाम, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आपका 31 तारीख तक लगभग सारा एग्ज़ाम खत्म हो गया था। ठीक है, तो गाइज आपके पास 30-31 तारीख तक सारा एग्जाम खत्म होता है। तो 30 डेज़ का अगर ले लें तो 25 से लेके 30 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। अब इसके बीच में कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है। ठीक है, अब इसके बीच में जब का रिजल्ट आ जाएगा 25 से लेके 30 अप्रैल के बीच में। ठीक है, आप देखो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसी बीच में अगर एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोगों ने नया चैनल बना लिया है। ठीक है, और उस चैनल का नाम है A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम्स। उस चैनल का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उस चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसके ऊपर, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी हवलदार के जो वैकेंसी आया एमटीएस हवलदार उसके लिए, तो वो सभी पूरी क्लासेस चल रही है, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश की। ठीक है, तो वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, उस चैनल पर बने रहो। और हाँ, एक चीज़, जिसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब गया है वो नेक्स्ट बार के लिए तैयारी में लग जाओ। बोलोगे सर क्लासेस कहाँ से करें, तो जो कोस्ट गार्ड के लिए मैंने पिछली क्लासेस कराई थी, इस बार जो क्लासेस कराई थी उसको देखते रहो। और फिर से जैसे ही कुछ रिजल्ट आ जाता है उसके बाद फिर से न्यू बैचेज स्टार्ट की जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड की। इस दौरान अगर आप चाहते हो तो कहो कमेंट करके, एयरफोर्स एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। एयरफोर्स के लिए वीडियोस कंटिन्यू लाते रहूँगा मैं। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर ये बताओ फिजिकल के बारे में कि फिजिकल किसको किसको तैयारी करनी चाहिए, कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, बिकॉज कट ऑफ के ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा है कि पिछली बार के कट ऑफ के आसपास ही कट ऑफ रहेगा इस बार भी। रीज़न ये है कि देखो एग्ज़ाम का लेवल पिछली बार से थोड़ा इजी था। ठीक है, और एग्ज़ाम का लेवल इजी होने से कुछ नहीं होता। देखो इजी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, और सीट जो है मतलब कट ऑफ हाई जाएगा, बट सीट भी पिछली बार से कम था। एग्ज़ाम इजी और सीट कम, तो कुल मिला के देखा था कि कट ऑफ ये हाई जाने का जो है ना संभावना है। तो पिछली बार भी कट ऑफ हाई गई थी। आपको अगर नहीं पता है तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, बैच 1 का जो कट ऑफ था कितना गया था। ठीक है, सिर्फ डीबीए की बात कर ले तो अराउंड मुझे जहाँ तक जाता है कि 40 या फिर 40 प्लस गया था सभी। ठीक है, ओबीसी और यूआर का। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो 40 के अराउंड गया था ओबीसी का, और 40 प्लस गया था आउट ऑफ मैं कह लूँ 60। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे शायद कुछ मैंने मिस्टेक किया, 40 नहीं गया था, 49 के अराउंड गया था। ठीक है ना, ओबीसी का तो 49 के अराउंड गया था, 40 नहीं गया था भाई, 49 के अराउंड गया था। मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया आपको। ओबीसी का 49 या 50 के अराउंड गया था डीबी का, और 50 प्लस के अराउंड गया था जीडी का। ठीक है, तो ये चीज़ है, सॉरी जीडी का नहीं, 50 प्लस गया था यूआर कैटेगरी का। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, तो आप ये चीज़ को ज़रा ध्यान में रखो। और यही मतलब इसी के आसपास इस बार भी कट ऑफ आपका जाने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसी बार तो आपको उतना मार्क्स लाना पड़ेगा, और आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपने एग्ज़ाम दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर देखो गाइज, आपको लग रहा है कि आपकी एग्ज़ाम अच्छी गई है, उतना मार्क्स आ सकता है, तो इसको टारगेट करो। और हाँ, ये 1600 मीटर इतना आसान भी नहीं है कि हम कभी रनिंग करेंगे नहीं, उठ के जाएंगे पहुँच के 7 मिनट में कर लेंगे, तो इतना आसान भी नहीं है गाइज। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और 20 ये जो 10 पुशअप्स हैं इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, जो उठक बैठक है इसकी भी तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज ये सबसे नहीं हो पाता। उठक बैठक जो नॉर्मली हम लोग करते हैं ना घर पे, वो लोग वैसे नहीं कराते, इसमें बुखार छुड़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स को छाटने का वो एक जरिया होता है उठक बैठक और पुशअप्स। जो भी 1600 मीटर कर लेता है उसके बाद जो उठक बैठक कराते हैं उसमें भी कुछ लोग गिर उड़ जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता, और पुशअप में भी नहीं हो पाते। पुशअप में करते क्या है ना वो लोग,
अप डाउन बोलेंगे, आपको डाउन करके रुक जाएंगे, अप कर मतलब आपको बोलेंगे जैसे आप अप हो जाओगे ना, उसके बाद कुछ सेकंड करके डाउन कर देंगे, और डाउन करके ना कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा तो आप गिर जाओगे वैसे ही, ठीक है। और गिर गया तो वहीं पे छड़ गए। तो 10 पुशअप्स नाम के लिए, और जो घर पे प्रैक्टिस मारते हो ना फटफट 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 50-30 मार देते हो जो पुशअप, वो नहीं चलता। वहाँ पे 10 होता है और यहाँ पे 10 जो है अकेले 20-50 के बराबर हो जाता है पुशअप। तो ये चीज़ समझना, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से करो अगर जिसके लग रहा है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सभी चीज़ें मैंने पहले ही बताया था कि स्टेज 2 के लिए आपको, स्टेज 2 के लिए गाइज यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। स्टेज 2 जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा था, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ई एडमिट कार्ड एंड स्टेज 2 बीबीसी। मतलब स्टेज 2 का जो है आपका फिर से एडमिट कार्ड आएगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद ऐसा नहीं मिलेगा 4 महीना 5 महीना नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स आपके पास 1.5 महीना टाइम रहेगा, ठीक है, इसी के आसपास। और उसी के बीच में फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि अभी से करते रहो। और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कह रखा है कि अपलोड आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है। स्टेज 2 के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी कुछ कुछ अपलोड करने पड़ सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें रेडी रहना। चाहते हो कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना, पता है तो चलो ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं रिपीट नहीं करूँगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और एक चीज़ बहुत बड़ा सवाल आ रहा था कि सर ये चीज़ बताओ, वैकेंसी इस बार क्या, मतलब टोटल वैकेंसी क्या, तो देख लो बहुत सारे लोगों को वैकेंसी नहीं पता है। तो ये है इस बार की वैकेंसी जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है, खास करके डीबी की, बिकॉज ओबीसी की सिर्फ 9 है, तो इस बार तो समझ लो ओबीसी की कट ऑफ क्या जाएगी। ईडब्ल्यूएस की सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक है, और यूआर का 12 है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो किसी में भी ज़्यादा है नहीं। और ये देखो टोटल 35 है। पिछली बार तो 15 सीट ज़्यादा थी डीबी की, अराउंड 50 थी, बट इस बार वो भी नहीं है, ठीक है, तो 35 ही है। तो इन सभी चीज़ों को जरा मद्देनज़र रखो और प्रिपरेशन करो। जीडी की तो लगभग चलो ठीक है, बट फिर भी पिछली बार से कमी है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सबके सभी जो है पिछली बार से कम है सीट, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, कट ऑफ आपका कम जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा अगर इस बार नहीं होता है और मेरा 21 साल 22 साल हो गया, मैं ओबीसी से हूँ, मैं SC ST से हूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ। देखो अगर यूआर कैटेगरी से हो तो फिर आपको दिक्कत है, 22 ईयर से ज़्यादा हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे साफ साफ लगा है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 से ज़्यादा हो जाएगी, यूआर कैटेगरी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर ओबीसी हो तो 22 साल के बाद भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 25 साल तक अप्लाई कर पाओगे। अगर आप SC ST हो तो अगली बार 22 + 5 मतलब 27 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर पाओगे। तो रेडी रहना, ठीक है। तो इस एज तक आपको मिल जाता है मौका इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, तो आप अप्लाई करो और जॉब लो, ठीक है गाइस। फिर भी एक चीज़ जानने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और हाँ, आप नेक्स्ट किस चीज़ की वीडियो की डिमांड करते हो कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी जो नया चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहना। और स्टेज 2 के लिए जो है ना गाइस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हो मतलब ये कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए स्टेज 2 के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे स्टेज 1 के टाइम पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना, तो स्टेज 2 में भी एक मतलब एक तरीके से ऑनलाइन अपलोड करना होता है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ये सभी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये वाला PDF आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं आपको अगर चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को लंबा नहीं करते हम लोग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बाकी जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको दे दूंगा वहीं पे।